नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग अपने घरों में स्वस्थ, खुश और वर्क फ्रॉम होम का आनंद ले रहे होंगे। आजकल जो एक टीचर और स्टूडेंट की अगर हम बात करें और इनके रिलेशनशिप के बारे में बात करें तो इसकी जो बॉन्डिंग है वो आजकल कुछ ज़्यादा अच्छी नहीं है। और ये कहना चाहिए कि इन दोनों का जो रिलेशन एक हेल्दी रिलेशन होना चाहिए वो आजकल हमें देखने को यदा कदा ही मिलता है। और होना ये चाहिए कि इन दोनों का रिलेशनशिप इतना स्ट्रांग होना चाहिए कि कहते हैं ना कि ये दोनों ही एक पिलर होते हैं किसी देश की सक्सेस के लिए। आजकल इन दोनों के बीच में या तो हम कम्युनिकेशन गैप कर लें या एक जो भावना होती है वो एक सम्मान की, रिस्पेक्ट की, वो सब कहीं ना कहीं दूर होती जा रही है, ख़त्म होती जा रही है या कम होती जा रही है, ये कह सकते हैं। आजकल जब कोई भी टीचर स्टूडेंट को पढ़ाता है और कुछ समझ के या कुछ सोच के कि स्टूडेंट में ये क्वालिटी है तो उसे मैं ये एडवाइस दे देता हूँ और उसका अच्छा उसके करियर के लिए बेनिफिशियल होगा, तो सबसे पहले जानते हैं क्या होता है, उस स्टूडेंट के माइंड में एक बड़ा सा क्वेश्चन मार्क आता है और वो सोचता है ये हमें क्यों बता रहे हैं, इसके पीछे इनकी क्या इंटेंशन है, ये कैसे फ्रूटफुल होगा, ये हमारे लिए कैसे अभी बेनिफिशियल है, अगर हम इतना भी कर लेंगे तो क्या अभी इसकी ज़रूरत है कि ये हम बाद में भी तो कर सकते हैं, अभी हम कुछ और कर लेते हैं। बहुत सारे उनके पास इफ़ बट और बहुत सारे एक्सक्यूज़ेस तैयार रहते हैं इस चीज़ को ना करने के। वो बोलते हैं ना, फ्री की एडवाइस जब मिलती है तो हम उसको इतनी इम्पोर्टेंस कभी नहीं देते हैं और उसी एडवाइस को पाने के लिए हम बहुत सारे अच्छे सेशंस अटेंड करते हैं कि कभी कहीं पे हमें वो चीज़ एडवाइस मिल जाए या कुछ कहीं पे हमें उसके कंसल्टेंसी मिल जाए कि हम उसे कंसल्ट कर लें। तो पैसा खर्च करना हमें मंजूर है, बट अगर कोई फ्री में अगर हमें वही चीज़ देता है तो हमें उसकी वैल्यू कम लगती है और हम उस चीज़ को डिनाई कर देते हैं, उस चीज़ को डिसओबे करते हैं कि अभी हमें ये प्रॉब्लम है, अभी वो प्रॉब्लम है, अभी हम इतना नहीं कर सकते, अभी वो नहीं कर सकते। या फिर उन्हें कोई कोर्स अटेंड करने के लिए भी उनके अच्छे के लिए ही कहो तो सबसे पहले उसका क्वेश्चन उठता है कि कितनी फ़ीस है, क्योंकि हर इंसान वो स्टूडेंट ये चाहता है कि हर चीज़ उसे फ्री में मिल जाए। फ्री में तो जनाब कुछ भी नहीं मिलता, ये हवा भी फ्री में नहीं मिलती, हमें पेड़ लगाने पड़ते हैं, उसी की बदौलत हमें वो हवा भी मिलती है। हम जो यूनिवर्सिटी कॉलेज स्कूल्स में एडमिशन लेके पढ़ते हैं वो भी फ्री में नहीं मिलता, हम उसको पे करते हैं। और रही बात, हम ट्यूशन्स में जाते हैं क्योंकि हम वहाँ पे हमें लगता है कि ये टीचर्स तो ठीक है, वो हम एक लमसम में अमाउंट अपने फ़ीस का दे चुके होते हैं और ट्यूशन पे चूँकि हमारे मंथली जो हमारा उसकी फ़ीस जाती है तो हमें लगता है हमारे पॉकेट से जाता है, हम उसके लिए बहुत ही इंटेंशन पे के साथ उसको काम करते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और बहुत ही सीरियसनेस के साथ उसको पढ़ते हैं। अब कुछ स्टूडेंट्स के माइंड में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि हमें उस तरह के टीचर ही नहीं मिले, हो सकता है नहीं मिले हों, ज़रूरी नहीं है कि हमें वो सब चीज़ें मिल जाए, लेकिन ऐसा मैं मान ही नहीं सकती कि जहाँ आप पढ़ते हैं और जितने टीचर्स आपको पढ़ाते हैं वो सभी की सभी शायद आपको इतने अच्छा वो सब जो आपको देना चाहिए, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ना मिल रहा हो, ऐसा आप सोचते हैं। लेकिन फैक्ट ऐसा नहीं है। अगर वो वहाँ तक डिग्री लेके आया है मतलब उसको फ्री में तो डिग्री मिल नहीं गई होगी, वो एग्ज़ाम्स क्लियर करके ही आया है, ठीक है। और कहीं ना कहीं उसको उसका तजुर्बा भी होगा, ये मान सकते हैं उसको उस चीज़ सब्जेक्ट का बहुत मास्टरी ना हो या उसको उसको एक्सप्लेन करने का तरीका थोड़ा सा कम आता हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते कि हमें वो चीज़ उस उस हमारे स्टैंडर्ड पे फिट नहीं बैठता। क्योंकि सबसे पहले आप ये देखिए, अगर कोई टीचर उस स्टैंडर्ड का अगर आपके सामने ला दिया जाए तो आप क्या उसको अडॉप्ट करते हैं, आप क्या उसको
उसके साथ एडजस्ट, ताल में साथ जब बोलते हैं ताल में ताल मिलाना टाइप्स, उतना जो क्लास में जो अटेंटिवनेस है, कंट्रीब्यूशन है, क्या वो पे करते हैं, क्या उतना पढ़ के आते हैं, क्या वो जो दे रहा होता है उसको, उस ज्ञान को लेने की कोशिश करते हैं क्या, क्या आप वो जो अगर पूरा इंग्लिश में पढ़ा रहा होता है तो क्या आप ये नहीं कहते कि हमें हिंदी में पढ़ाइए, थोड़ा सा हमारी इंग्लिश कमज़ोर है। और अगर वो हिंदी में पढ़ा रहा होता है तो वो बोलते हैं कि हमें हिंदी में नहीं पढ़ाइए। और अगर मिक्सचर पढ़ा रहा होता है तो भी प्रॉब्लम, मतलब हमें प्रॉब्लम होती ही है, क्योंकि हमारा इंटेंशन एक्चुअली खुद सीखने का वहाँ होता ही नहीं है। हम सीरियस तो ट्यूशन क्लासेस में ही होते हैं, क्योंकि वहाँ हमें लगता है हमारे मन की चीज़ मिल रही है, क्योंकि वो हम चूज़ करते हैं। ये आप सोचते हैं। अगर हम पढ़ना चाहेंगे, क्योंकि पहले के ज़माने में कि ट्यूशन्स होती थी, पहले के ज़माने में गवर्नमेंट स्कूल्स कॉलेजेस में टीचर्स पढ़ाते नहीं थे क्या? पहले भी पढ़ाते थे जनाब, और आज भी पढ़ाते हैं। फ़र्क सिर्फ इतना हो गया है कि हमारा जो माइंडसेट है वो कुछ चेंज हो गया है। हम बहुत शॉर्टकट अपनाना चाहते हैं। हम चाहते हैं एक ही दिन में हमें कुछ इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ें मिल जाएँ कि हम एग्ज़ाम्स क्लियर कर लें या फिर बहुत अच्छे मार्क्स स्कोर कर लें। बट ऐसा जनाब नहीं होता है। हमें उसकी भूमिका बनाने के लिए कुछ ना कुछ इंट्रोडक्टरी पार्ट को इंट्रोड्यूस करना ही पड़ता है। अगर वो कुछ ज़्यादा बता देते हैं या इंट्रोडक्शन के तौर पे बता देते हैं या कुछ एक्स्ट्रा बता देते हैं, क्योंकि सिलेबस में अगर नहीं है लेकिन वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो जानते हैं हम क्या कहते हैं? हम कहते हैं सर ये तो सिलेबस में ही नहीं है, ये अभी हम पढ़ के क्या करेंगे, क्या ये इतना इंपॉर्टेंट है क्या? और अगर पढ़ लेते हैं तो बस एक बेमन से पढ़ते हैं। तो जनाब, अगर हमें टीचर पे इतना विश्वास ही नहीं है तो फिर क्या मतलब है? एक्चुअली टीचर पे अगर जब तक हमें विश्वास नहीं होगा तब तक हम उसकी नॉलेज को कभी सीखने के लिए, या हमारा कहना चाहिए उसके जो ज्ञान को उसको लेने के लिए रहेंगे ही नहीं, क्योंकि हमारे माइंड ही नहीं मान रहा है कि वो सही पढ़ा रहा है, अच्छा पढ़ा रहा है। कहीं ना कहीं हम डिससेटिस्फाई हैं मुझसे। और अगर कुछ एडवाइस दे देते हैं तो और भी प्रॉब्लम है। सबसे पहले वो सोचता है कि इनका क्या इंटेंशन है, ये करना क्यों ज़रूरी है, इसकी कितनी फ़ीस है। वो बाहर घूमने फिरने में और अच्छे अच्छे ड्रेसेस खरीदने में पैसे स्पेंड कर सकता है, लेकिन अगर कोई इम्पोर्टेंट चीज़ उसे बता दी जाइए, कोई कॉन्फ्रेंस या वर्कशॉप या कोई शॉर्ट टर्म कोर्स या फिर कुछ ऐसा कोई भी ऐसी अच्छी चीज़ जिसमें थोड़ी सी बहुत माइनर सी फीस लगती हो, तो उसको कहेगा हम ये भी पे नहीं कर सकते, इसके लिए इतनी फ़ीस क्यों ले रहे हैं। क्या आपने कभी ये सोचा कि हम जो बर्गर खा रहे हैं जाके, इतनी अच्छी अच्छी ट्रीट्स दे रहे हैं अपने फ्रेंड्स के साथ जाके, क्या वो हमारे लिए यूज़फुल है क्या? खुद ही सोचिए कि कौन सी लॉन्ग टर्म चीज़ होगी जिसमें हम पैसे इन्वेस्ट करेंगे, और कौन सी शॉर्ट टर्म। वो पिज़्ज़ा बर्गर ये सब पार्टीज़ करके हम एक दिन खुश होके रह जाएंगे, लेकिन अगर वो कोर्स कुछ अगर हम सीख लेते, अगर कुछ पे करके ही सीख लेते हैं, तो वहाँ हमें प्रॉब्लम है। बुक्स हम नहीं खरीदते हैं। पहले हर स्टूडेंट के पास कम से कम हर सब्जेक्ट की एक बुक हुआ करती थी, लेकिन आजकल हम लाइब्रेरीज़ यूज़ करते हैं। इवन तो लाइब्रेरी में भी हम जाना प्रेफर नहीं कर रहे हैं। हम गूगल में शॉर्ट, बहुत जो शॉर्ट जैसे टेक्स्ट बुक के फॉर्म में आता है, जिसमें नोट्स के फॉर्म में हमें चाहिए, हमें सिर्फ उतना ही पढ़ने की इच्छा होती है, क्योंकि हमें एग्ज़ाम ही क्लियर करना है। और जानते हैं आजकल जो लोगों को जॉब नहीं लग रही हैं, इतने अनएम्प्लॉयमेंट हो रहा है और उनको पसंद की जॉब नहीं मिल पा रही, उसके पीछे रीज़न जानते हैं क्या है? क्योंकि हमने अपनी कॉलेज की पढ़ाई को कभी सीरियस लिया ही नहीं। हमने हमेशा चीज़ों को, लोगों को क्रिटिसाइज़ किया है, हमेशा कंप्लेंट की है। हमने कभी उन पर ट्रस्ट किया ही नहीं, कभी नहीं किया। और फिर अपनी कमी छुपाने के लिए फिर जानते हैं किस चीज़ का सहारा लेंगे? हम बोलते हैं वहाँ पे सोर्स लग रहा है, जैक लग रही है, बहुत सारे लोग आए थे, उसका कोई नोन वन था, वहाँ पे उनकी कोई ऐसी अप्रोच थी, तो वहाँ पे उनका सिलेक्शन हो गया। मानती हूँ कुछ हद तक ऐसा होता है। मैं आपकी बात को पूरी तरह से डिनाई नहीं कर रही हूँ, लेकिन खुद ही सोचिए, आप अगर 20 जगह अप्लाई करेंगे तो क्या क्या एक जगह से आपकी कॉल नहीं आएगी?
और आपने अगर वो सब कुछ पढ़ा हुआ होगा, हो सकता है आप किसी रीज़न से उस समय इंटरव्यू में नर्वस हो गए हों, या आपकी तबीयत ठीक नहीं हो, आप अच्छे से उसको अटेम्प्ट ना कर पाए हों उस एग्ज़ाम को, तो क्या आपकी नॉलेज ख़त्म हो गई? क्या आपको वो आता नहीं है? नहीं, ऐसा नहीं है। आप जब नेक्स्ट जगह आपको कॉल आएगी तो आप डेफिनेटली उसका आंसर दे देंगे। अप्रोच लगी है एक की, क्योंकि सारी सीट जितनी भी वेकेंट होती हैं सारी अप्रोच के लिए नहीं होती हैं जनाब, उसमें से 1 या 2 ही होती हैं। व्हाट अबाउट द रेस्ट वन जो बची हुई थी, उसमें से मेरा नाम क्यों नहीं, कभी ये सोचा है आपने? नहीं, क्योंकि हमने शॉर्टकट पढ़ाई की थी, तो शॉर्टकट में तो शॉर्टकट चीज़ें ही मिलेगी, और हम बस अपना जो कमी है, अपना वो जो गलती जो हमने की थी, हम अपनी इन सब चीज़ों को छुपाना चाह रहे थे, तो हमें सीधी सी बात है किसी ना किसी को तो निशाना बनाना ही था। हमने गवर्नमेंट को निशाना बना दिया, हमने जो वहाँ पे जिस जगह हमने अप्लाई किया था वहाँ पे ये बता दिया कि वहाँ पे नोन वन को कोई जेट लग गया, कोई सोर्स आ गया कहीं से, कुछ बहुत सारी ऐसी चीज़ें अप्रोच आ गई, तो वो चीज़ मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। या फिर कभी ये देखे थे हमें रिजर्व कैटेगरी है तो उन्होंने हमें नहीं लिया, उनकी डिमांड बहुत ज़्यादा थी, या फिर वो हमें बहुत ऐसा सैलरी पैकेज दे रहे थे तो वो मुझे मंजूर नहीं था। मतलब कुल मिला के हमने अपनी कमी को ही छुपाया, ये एक कटु सत्य है, आप इसे माने या ना माने। तो जब आप किसी से ज्ञान ले रहे होते हैं उस पर विश्वास रखिए। द्रोणाचार्य अर्जुन के बारे में हम सब जानते हैं, लेकिन जब वो अर्जुन को धनुष विद्या और बाकी विद्या, युद्ध की कई नीतियाँ और रणनीति कैसे तैयार करते, सारी चीज़ें बता रहे थे, अलग अलग चीज़ उसको बहुत परिपक्व बना रहे थे, क्योंकि उनको पता था कि एक युद्ध होने वाला है और वहाँ पे जाके इनको एक रोल प्ले करना है, बहुत ही मेजर रोल जिसे कह सकते हैं, जो इतिहास रच देगा। और मुझे उसका यही विद्यार्थी, यही स्टूडेंट ही फिट बैठता है इन सब में, कि क्योंकि उसमें वो ललक है वो चीज़ सीखने की, उसने न रात देखी न दिन देखा, वो जो सिखा देते थे उसको आँख बंद करके विश्वास करके नो इफ़ बट के वो सीखते थे। और अगर टीचर्स, गुरु कुछ बोलता था अगर उनको कहने के लिए, तो वो उनका रिगार्ड समझ के बहुत अपने आप को बहुत ये समझते थे कि उन्होंने उनको अप्रिशिएट किया, और उनको काम करने के लिए बहुत अच्छा फील करते थे कि उन्होंने मुझे इस काम के लिए, अपने इस इम्पॉर्टेंट काम के लिए चुना। लेकिन आजकल अगर टीचर्स गलती से भी स्टूडेंट्स को कुछ काम करने के लिए बोल दे तो उन्हें लगता है ये हमसे क्यों करा रहे हैं, हमारा क्या इसमें, ये खुद क्यों नहीं कर सकते। ये जो फीलिंग है ना, जो रिगार्ड की भावना है, हम बेमन से रिगार्ड कर रहे हैं तो उनकी ब्लेसिंग्स भी आपको उसी तरह से मिल रही हैं, क्योंकि आप अंदर से उनका रिगार्ड नहीं कर रहे, आप अंदर से उनसे वो ज्ञान लेने की कोशिश नहीं कर रहे हैं जो आपको सच में देना चाहते हैं, तो आपको भी वो उतना ही मिलेगा, वो ब्लेसिंग्स भी उतनी ही मिलेंगी। हर टीचर ये चाहता है कि उसका हर स्टूडेंट उससे आगे बढ़े, उससे आगे ज़्यादा उसका सैलरी पैकेज हो, वो हर तरीके से उसकी कोशिश करता है। लेकिन आजकल के स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ ऐसा बॉन्डिंग में मिसिंग हो रही है। मैं किसी एक की पूरी गलती नहीं बना रही, क्योंकि ताली कभी एक हाथ से नहीं बजी। हर टीचर एक जैसा नहीं होता, हर स्टूडेंट एक जैसा नहीं होता। मैं सिर्फ यहाँ पे एक जनरल बात बता रही हूँ जो आजकल मैं देख रही हूँ। तो विश्वास करना सीखिए, उतना शॉर्टकट मेथड को, अगर हमें सक्सेस वास्तव में होना है तो उसको छोड़ दीजिए, कहीं ना कहीं थोड़ा लॉन्ग टर्म अपनाइए। ये लॉन्ग टर्म ही आपको सक्सेस की तरफ ले जाएगा, और आपको वहाँ पे उनकी टीचिंग्स, उनकी बताई गई हर बात, उनका जब रेफरेंस लेके जाएंगे ना, तो वो आपके बिना कहीं आपको रेफ़र किया जाएगा कि मेरा एक स्टूडेंट आ रहा है और उसको देख लेना ज़रा। उसका बस एक स्टेटमेंट ही बहुत होता है। लेकिन आजकल के टीचर से आप इतना कह के देख लीजिए, वो आपको जानता ही नहीं, आप उसे नहीं जानते अच्छे से, तो वो कैसे आपको रेफ़र करेगा और कैसे आप उसका रेफरेंस यूज़ कर पाएंगे, ज़रा सोचिए। तो ये सब बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो इसकी बॉन्डिंग जब तक हम अच्छी नहीं बनाएंगे तब तक हमारा जो भारतवर्ष का फ्यूचर है, जो बोलते हैं यूथ पे, स्टूडेंट पे टिका हुआ है, वो कमज़ोर की कमज़ोर ही बना रहेगा। तो कहीं ना कहीं ये ट्यूशन्स और ये सब चीज़ों पे डिपेंड ना हो के उन टीचर्स पे भी डिपेंड होइए जो आपके लिए हैं, जिनको आपके लिए सैलरी मिल रही है।
और बात क्वेश्चन आता है कि अगर हमें किसी चीज़ से हम उनके जवाब से सेटिस्फाई नहीं होते, तो जनाब ज़रूरी नहीं है कि हम अपने फ्रेंड के जवाब से भी सेटिस्फाई हो जाए, अपने पेरेंट्स, फादर मदर के या भाई बहन के जवाब से भी सेटिस्फाई हो जाए। हम उनसे बहुत बार ऐसा होता है कि हम सेटिस्फाई नहीं होते, बट स्टिल वी ऑल लव देम। हम उनको छोड़ते नहीं, हम उनको क्रिटिसाइज़ नहीं करते हैं, हम इनको इग्नोर करने नहीं लगते हैं, हम कोई दूसरा ज़रिया ढूंढ लेते हैं उस सवाल के जवाब को पाने का। तो इसी तरह से हम यही मेथड वहाँ भी तो अपना सकते हैं। हम क्यों नहीं कोई दूसरा, आजकल तो इतने सारे सोर्सेज हो गए, इतने ज़्यादा अच्छे अच्छे इंटरनेट फैसिलिटी हो गई है, इतने एप्लीकेशंस आ गए, इतने टूल्स आ गए हैं। मतलब हमारे टाइम पे तो शायद इतना कुछ हुआ भी नहीं करता था, तब भी लोग इतना आगे थे। तो आप लोगों के पास तो घर बैठ के ही एक ही झटके में इतनी सारी चीज़ें एट अ टाइम आप कर सकते हैं, हर चीज़ आपको ईजिली अवेलेबल हो सकती है। तो व्हाई डोंट यू, क्यों नहीं करते उसको यूज़ कीजिए। और सही तरीके से किया गया हर काम आपको सक्सेस की तरफ ही ले जाएगा, क्योंकि ईमानदारी से और सही नीयत से किया गया काम ही सक्सेसफुल होता है। ये दिखावा, शॉर्ट टर्म, ये तरीके सब छोड़ दीजिए, क्योंकि इससे आपको वो शॉर्ट सक्सेस ही मिलेगी, लॉन्ग टर्म वाली सक्सेस नहीं मिलेगी आपको। बचपन में आपने 2 की, 3 की, 4 की टेबल याद की होगी, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, ये आपको रात को अगर सोते हुए उठा के कोई पूछ लेता आपको याद है। लेकिन कभी अगर हमसे कोई एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद भी उस एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई एक क्वेश्चन पूछ ले, तो हम बोलेंगे भूल गए, क्योंकि हमने उस समय के लिए ही पढ़ा था, सिर्फ डाला और 3 घंटे क्वेश्चन पेपर को अटेम्प्ट किया और सब निकाल दिया या निकल गया, हमें याद ही नहीं रहता, क्योंकि वो थोड़ी देर के लिए था, क्षणिक था। इसलिए अगर सक्सेस सही मायनों में आप चाहते हैं, तो ये शॉर्ट की जगह लॉन्ग टर्म को अपनाइए और क्रिटिसाइज़ करना छोड़ दीजिए। कमी अपने में ढूंढिए, अपने आप की कमी ढूंढ के उसको सही करने का प्रयास कीजिए, तभी आपको सही मायनों में सफलता मिलेगी। अंत में आपसे विदा चाहूँगी और कोशिश करूँगी एक नई किसी सब्जेक्ट के साथ एक नए वीडियो में फिर से आपके सामने हाजिर होती हूँ। तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए और अपनों का ख्याल रखिए। नमस्कार।